अपने चतुराई, स्वरूप प्रभु में। प्रभु प्रभु, चतुराई नहीं काम करती। इस समय जहां आप बैठे हो वहां चतुराई काम नहीं करती। मैं पहुंच जाता हूं, फिर हट जाता हूं। आप किसी दूसरी वस्तु की वार्ता कर रहे हैं, आप ही है। पहुंचना कहाँ है, हटना कहाँ है, चलना कहाँ है? आप समझो ना प्रभु। अगर समझ जाओगे तो वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जितना ध्यान है उसका विस्मरण हो जाए, वो मेरा स्वरूप है। स्थूल सूक्ष्म चैतन्य जितना आप देख रहे हो, इसका विस्मरण हो जाना ही स्वरूप बोध हो जाना है। अभी प्रभु पहले नाम जप करो, नाम जप करो। जो तुम्हें नाम प्रिय हो, चाहे प्रणव प्रिय हो, रामकृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो उस नाम को, जिस नाम के प्रभाव से पहले तीनों शरीरों का बाध करो। आप अपने स्वरूप में नहीं हो। जैसे डॉक्टर बता देना कि बुखार आपका भी ठीक नहीं हो, अगर मान लोगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। स्वरूप बोध जानते हो, जिस समय एक बार जीव को अपने आप से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे कहते जीवन मुक्त परमहंस। आप ही अपनी कमी महसूस कर रहे हो कि मैं पहुंचता हूं फिर हट जाता हूं, मैं आनंदित होता हूं फिर आनंद रहित हो जाता मेरा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, जब मैं अपने मतलब जो वो परम तत्व है वो मुझे मतलब ऐसा जब होता है कि मैं वही हूँ, मैं वहाँ वही उसी के अंदर हूँ या मैं वही हूँ, वहाँ तक तो अनुभूति है। बचा क्या प्रभु, बचा क्या अब? हाँ, वहाँ तक तो अनुभूति है। एक सेकंड। नहीं नहीं प्रभु, आप देखो दूसरों से बात करोगे आपकी बात समझ में आ जाएगी। आप जिस अखाड़े पे बैठे हो यहाँ इस बात के पहलवान है, उसी बात की अनुभूति से नहीं चल पाएगी, चतुराई नहीं चल पाएगी। साधक बन करके चलो तो सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध बनने की चेष्टा करोगे हवा नहीं पाओगे। अनुभव कर लेना, छाती की जलन और विषाद और चिंता और भय और शोक, ये कोई भी एक भी नहीं रह जाता जिसे थोड़ा भी आनंद का अनुभव हो जाता है। न सोचते न कांक्षते। आपका अनुभव ब्रह्म ऋषियों से अलग थोड़ी होगा, क्योंकि जो आपकी आत्मा वही मेरी आत्मा है। ये 100 घड़ों में 100 आत्माएं नहीं होती, 100 घड़ों में केवल एक ही परम तत्व होता है। और जिस परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया जाता है उसकी स्थिति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित, क्योंकि ब्रह्म ऋषि या भगवान के द्वारा उस स्थिति का वर्णन किया जाता है। बहुत सूक्ष्मता से समझो। हम हाँ कह सकते हैं, हम उसमें आपको मुंह छुपरी बोल सकते हैं, लेकिन आपका आय काहे के लिए हो? आप हमारे प्रिय हो, आप हमारी आत्मा हो, हम आपके मंगल के लिए कहते हैं। हमारा ही स्वरूप है, चैतन्य घन स्वरूप है, अमल स्वरूप है। उसमें एक बार अनुभव होने के बाद फिर विक्षेप शब्द नहीं होता है, फिर उसमें भ्रम नहीं होता है, फिर उसमें आनंद का तारतम्य नहीं होता कि आनंद की कमी। आनंद समुद्र जैसे उल्लसित होता रहता है ना, ऐसे अपना स्वरूप है। अभाव, आना जाना, ये सब प्रकृति में है। अपने स्वरूप में कोई भी अभाव नहीं है। और हम अभाव ग्रसित अगर कहीं भी आनंद के लिए लग रहा है तो अभी हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है। अच्छा, अपने स्वरूप का जो अनुभव है और उसमें प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता। आपके हृदय में प्रश्न है, आपके हृदय में आनंद आता है और जाता है, आपके हृदय में आप वहां पहुंचते हैं फिर हट जाते हैं। शब्दों को देखिए, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही हम आपको तो उत्तर देंगे ना। और अगर अनुभूत है तो बोलने की अब जरूरत क्या रह गई है? नहीं, आप बोल सकते हैं अपने जैसे घर के बैठ के बात करते हैं, ऐसे यहाँ कोई तर्क शास्त्रार्थ थोड़ी हो रहा है। अपने घर के जैसे बात करते हैं, बोलो आप। मैं जब स्नान करके पूजा में बैठता हूँ, आप चूंकि प्रश्न इतनी ऊंचाई का किए हैं भगवान, और बातें इतनी निचाई की करते हैं कि अब उसका उत्तर हो ही नहीं सकता है। ये स्नान, ये सोच, ये क्रियाएं स्वरूप बोध के अंतर्गत नहीं आती हैं। प्रभु मैं बैठता हूं, ये सब नहीं आती प्रभु, प्रभु नहीं आती हैं। अभी आप ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। भगवान समझो, जिस स्थिति का आपने पहले उच्चारण किया उस स्थिति पर हम बोलेंगे। अगर आप साधन पथ पे बोले तो आपकी अभी सम्मान पूर्वक बात सुनेंगे, पर आपने जब स्वरूप बोध की बात कर दी तो फिर नहीं, फिर नहीं। वो उस स्थिति में ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा परम पद। वो अव्यय पद मतलब स्वरूप बोध, मतलब अव्यय पद, जीवन मुक्त परम हंस। अब कोई प्रश्न नहीं बचता भगवान। तो गंदे आचरण करके तुम सोचो कि 2-4 बार हम ऐसे, तो नहीं चल पाएगा। अच्छे आचरण करो, थोड़ा भी भजन होगा तो काम बन जाएगा। देखो, घड़े के छेद बंद कर दो और एक एक बूंद पानी डालते रहो, एक दिन घड़ा भर जाएगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे,
हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। अब आप गाय धोने के लिए बैठो, पात्र ले, चलनी चलनी समझते ना, अब तो वो एक बूंद भी पीने को नहीं मिलेगा। यदि हम पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि रखते हैं, भोग दृष्टि रखते हैं और ये सब गंदे आचरण करते हैं, तो भाई फिर दूध तो है, गाय भी है, पर वो चलनी में दुहा जा रहा है, टिकेगा नहीं। आप भजन करोगे जो बनेगा, दान पुण्य सेवा करोगे, बाद में शिकायत करोगे कुछ नहीं मिला हमें, हम जल रहे हैं, बड़े परेशानी। वो दैव दोष को वो दोष देता है दैव को, काले ही कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। सतमार्ग में चलो, गंदे आचरणों का, गंदे आहार का, गंदी बातों का त्याग करो। थोड़ा भी भजन बनेगा तो आपका मंगल कर देगा, आपका कल्याण कर देगा।